तो कुल 16 चैप्टर हैं और इन्हीं 16 चैप्टर को आपको सभी लोगों को पढ़ना है। जो बच्चा टॉप करता है वो बच्चा, उस बच्चे की मेहनत रहती है। आपने पढ़ाई को चुना है कि भैया मैं पूरा जीवन पढ़ूंगा। कितने चैप्टर है, किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आपको प्यारे बच्चों बायोलॉजी में इंटरेस्ट लाना है, ठीक है। इंटरेस्ट जगा दूंगा, ये चीजों को दिमाग में सटा के भेजूंगा। प्यारे बच्चों इसको आपको समझना है। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आप सभी लोग किसी न किसी वीडियो के इंतजार में रहते हैं। आज किस वीडियो में बताने वाला हूं प्यारे बच्चों की क्लास 12th बायोलॉजी की प्रिपरेशन आप सभी लोग कैसे स्टार्ट करें 2026 में। स्पेशली बायोलॉजी क्या, सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन हो जाएंगे। बस एक टैग मिल गया कि बायोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अमन भैया आपको बायोलॉजी ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, अभी हमारा जो टाइम चल रहा है, ठीक है, अभी मान लो ये फरवरी का महीना है, फेब खत्म हो रहा है, ठीक है। मार्च लग गया मान लो, आप सीधे मार्च लिखो, है ना। मार्च से प्यारे बच्चों आपके अगले फरवरी में ही, जनवरी फरवरी में ही पेपर होंगे, ठीक है। तो इसके बीच में प्यारे बच्चों हमको बहुत लंबा टाइम मिलता है और उस लंबे टाइम में प्यारे बच्चों अगर हम अपने एक सिलेबस को देखें, एक सब्जेक्ट को देखें, एक सब्जेक्ट मैं सिर्फ आपको देखता हूं, बोलता हूं क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी में प्यारे बच्चों कुल 16 चैप्टर है। कुल कितने चैप्टर हैं बाबू? तो कुल 16 चैप्टर हैं और इन्हीं 16 चैप्टर को आपको सभी लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बेटा, इसमें स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला, ठीक है। सबसे पहली चीज है प्यारे बच्चों क्या, कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट करो यार अपना, है ना। आप लोग अपना टाइम देखो कि आपका टाइम कहां पर वेस्ट हो रहा है, आप अपने टाइम को कहां पर वेस्ट कर रहे हो। जैसे जैसे आपके पास एक छोटा सा मोबाइल होगा और आप उस मोबाइल में लगातार रील्स स्क्रॉल कर रहे होगे, मजा आ रही है, ठीक है। फिर आपका एक छोटा सा दिमाग होगा, रील्स देखने के बाद आपका दिमाग एकदम काम नहीं करता है, क्योंकि रील्स मतलब कचड़ा। आपने कचड़ा देखा, कचड़ा देखने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल से डल हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग प्यारे बच्चों अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। अगर अभी से, अभी मान लो ये मार्च स्टार्ट है, मार्च से आपने प्यारे बच्चों अगर 1 घंटे से 2 घंटे अगर आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट को दे दिया, एक सब्जेक्ट को दे दिया, तो टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट है। मान लेते हैं आपने 1 घंटे पढ़ाई स्टार्ट की, मान लेते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी आपने पर डे, है ना, बायोलॉजी पर डे आप 1 घंटे पढ़ते हैं। कितने घंटे? 1 घंटे पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो दिन के आप सिर्फ 5 ही घंटे पढ़ रहे हैं खुद से, ठीक है। 5 ही घंटे क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना, तो दुनिया में कोई ऐसा मास्टर नहीं है जो आपको पास करवा दे। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा मास्टर पैदा नहीं हुआ है जो प्यारे बच्चों आपको बेहतर नंबर दिलवा दे, अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। इसलिए जो बच्चा टॉपर बनता है ना, जो बच्चा टॉप करता है, वो बच्चा, उस बच्चे की मेहनत रहती है, वो बच्चा मेहनत करता है तब जाकर के वो टॉपर बनता है, ठीक है। उस बच्चे के अंदर मेहनत करने का जज्बा रहता है, उस बच्चे के अंदर मेहनत करने का जुनून रहता है, तभी वो टॉपर बनता है। तुम लोग अक्सर पूछते हो कि भैया मैं टॉपर कैसे बनूं, मैं टॉपर कैसे बनूं? क्योंकि जो टॉपर बच्चा रहता है ना, वो मेहनत करता है, ठीक है। वो प्यारे बच्चों लगातार पढ़ता है। अगर पढ़ाई करना होता है तो वो लगातार कठोरता से पढ़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है। वो प्यारे बच्चों अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। इसलिए आपको भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना होगा, मेहनत करके लगातार प्यारे बच्चों पढ़ाई करना हो, ठीक है। कभी कभी आपका मन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा पढ़ने का मन, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा यार, क्योंकि आपने ही पढ़ाई चुना है, मैंने नहीं चुना है। आपने पढ़ाई को चुना है कि भैया मैं पूरा जीवन पढ़ूंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना यार भाई, जब आपने चुना है तो पढ़ो। क्योंकि अगर आज आप पढ़ोगे नहीं, भागोगे इससे, पढ़ाई से भागोगे, तो कल प्यारे बच्चों जब आप कोई दूसरा काम करोगे तो उससे भी भागोगे, क्योंकि आपकी भागने की आदत पड़ गई है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, मार्च स्टार्ट हो रहा है और जनवरी फरवरी में आपके पेपर होंगे प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोगों को ना
अभी से पढ़ाई करना एक बहुत लंबा समय मिलता है। अपने टाइम को मैनेज करिए प्यारे बच्चों, अपने सब्जेक्ट को देखिए और सब्जेक्ट में देखिए कितना सिलेबस है, कितने चैप्टर है, किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग उनको देखिए, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए बस। ठीक है, क्योंकि अभी 2025 है, 2026 में आप सभी लोगों का एग्जाम होगा। तो इसी तरह सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। और सब्जेक्ट में एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, मान लो बायोलॉजी पढ़ते हो ना, तो बायोलॉजी को प्यारे बच्चों आपको रटना नहीं है कि आप रटते रहोगे रटते रहोगे। प्यारे बच्चों इसको आपको समझना है। ठीक है, अपने बुद्धि को जगाना, रटने से कुछ नहीं होता है, समझने से होता है यार। आपको समझना है, आपको प्यारे बच्चों बायोलॉजी में इंटरेस्ट लाना है ना, इंटरेस्ट जगाना है, इंटरेस्ट आना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो एक एक चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों अपने इंटरेस्ट को जगाइए, और अगर नहीं जगाएंगे तो जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं ना, तो आपका इंटरेस्ट जगा दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इंटरेस्ट जगा दूंगा, एक एक चीजों को दिमाग में सटा के भेजूंगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों अच्छे टीचर का सिलेक्शन करिए, अच्छे टीचर से पढ़िए, और बच्चों आगे बढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत आगे बढ़ोगे प्यारे बच्चों, जीवन में बहुत अच्छा करोगे। तो फिर बिहार के तमाम बच्चों को मेरा अलविदा। आप सभी लोग अपना ध्यान रखना और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।